या प्रलय विकराल हो, ऐसा हो दृढ़ संकल्प अपना, जीत अब हर हाल हो। अब मुड़े ना, अब रुके ना, अब थके ना, अब झुके ना, अब अनवरत सी चाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। वज्र को कर दे विभाजित, ऐसी तेरी ढाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। ओम शांति। एक राज्य में एक राजा था और उस राजा की एक रानी थी और कुछ समय तक राज्य की यह राज चलता रहा और फिर दोनों मर गए। इसके बाद हो गई खत्म कहानी। ऐसे ही आज का जो विषय है अकासुर बकासुर संहार। ना तो कोई अकासुर था, ना कोई बकासुर था, ना कोई रावण था, ना किसी का कुछ संहार होता है, ना कुछ होता है। ये काल्पनिक कहानियां हमें अपने संस्कारों को समझने के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि हमें फिजिकल चीजें दिखती हैं, है ना। इसलिए काल्पनिक कहानियों को बाबा भी हम अपने संस्कारों को समझें, ताकि क्योंकि अभी अभी जब हम इधर बैठे हैं कुछ और हैं, इस गेट के बाहर जाते हैं कुछ और हो जाते हैं। तो ये विषय तो 3 बातों में है। पहला है कि शास्त्रों में इनका वर्णन कहाँ किया गया है। तो अकासुर और बकासुर दोनों भाई थे। बकासुर और पूतना का बड़ा भाई अकासुर था। भागवत में इसकी कहानी है। तो एक दिन क्या हुआ कि अष्टावक्र एक जंगल से गुजर रहे थे। अष्टावक्र तो उनकी चाल भी बहुत टेढ़ी टाढ़ी थी। 8 जगह से उनके अंग टेढ़े थे, तो वो वैसे चलते थे। तो वहां पर अद्वैत राजा का, अद्वैत शंखासुर नाम का राजा था उस राज्य का, और उसका लड़का असुर कुमार वहां खड़ा था और अष्टावक्र गुजर रहा था उधर से। तो अष्टावक्र की चाल देख के वो हंसने लगा और अष्टावक्र को बोला,
भाई ये चाल किस दुकान से लाए हो। तो अष्टावक्र ज्ञानी था, वो उसने ध्यान नहीं दिया, जबकि वो आलोचना कर रहा, हंस रहा है उसके ऊपर, और वो सीधे चलता गया। फिर वो उसके पीछे दौड़ते हुए गया, भाई जरा ये चाल हमें भी तो बताओ, इतनी इतनी अच्छी चाल तो स्वर्ग की अप्सराओं की भी नहीं होती जैसे आप चल रहे हो। तो अष्टावक्र रुका और क्रोध में आके थोड़ा, और पानी लेके अपने कुंडल से और उस पानी को अभिमंत्रित करके बोला कि तुझे ये चाल चाहिए ना, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू कलयुग के अंत तक सांप की तरह सांप हो जा और ऐसी चाल से रेंगता रहेगा। तब जो असुर कुमार था वो सांप का रूप हो गया उसका तुरंत ही, और फिर पश्चाताप, अपनी गलती का पश्चाताप करने लगा और उस अष्टावक्र से माफी मांगने लगा, बहुत गिड़गिड़ाया। तो फिर संत हृदय नवनीत समाया, तो पिघल गया। अष्टावक्र ने कहा इससे मुक्ति की एक ही उपाय है कि जब द्वापर शुरू होगा और भगवान का द्वापर के अंत मतलब कलयुग की अति हो जाएगी और भगवान का अवतरण होगा, तब उनके चरण कमल जब तुम्हारे इस शरीर पे पड़ेंगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी। और फिर भागवत में कृष्ण लीला में बताया है कि जब कंस को भय हो जाता है, पता चल जाता है कि उसको मारने वाले का जन्म हो गया और वो मथुरा में है, तो वो भेजता है, अलग अलग प्रकार के असुरों को भेजता है। पूतना को भेजता है पहले, फिर बकासुर बगुले के रूप में, बहुत बड़ा बगुला जाता है उस गांव में, और जहाँ वो खेल पाल करते हैं कृष्ण और उसके सहपाठी यमुना के किनारे, वहां वो बगुला खड़ा रहता है और सब डर के साइड में खड़े हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण और बलदाव तो जानते हैं ये कौन है, किसने भेजा है, और कृष्ण सबके मना करते हुए भी उसके पास चले जाते हैं। और वो बगुला जो था बकासुर, वो चोंच में अपनी कृष्ण को निगल जाता है, और कृष्ण तो अंदर जाके उसकी चोंच के 2 टुकड़े कर देते हैं और बकासुर समाप्त हो जाता है। एक खबर पहुंच जाती है कंस के पास, और कंस के सारे मंत्री और कंस इकट्ठे खड़े होते हैं। वो बोले बकासुर तो गया, पूतना भी गई, बकासुर भी गया, अब कौन उससे मुक्त करेगा, कौन उधर जाएगा, क्योंकि वो बालक माया भी है, तो कोई बड़ा चाहिए। तो उसके मंत्री उसे सलाह देते हैं कि आकासुर है जो माया भी है और बहुत विशाल काया सांप है जो पूरे गांव को निगल जाएगा। तो जैसे ही बकासुर को कंस बकासुर का नाम आकासुर का नाम लेता है, आकासुर प्रकट हो जाता है और छोटे अपने लघु रूप में आता है। तो कंस हंसने लगता है कि वो ये तो इतना सस है सांप, और कैसे निकलेगा, उसको क्या करेगा। तो फिर वो आकासुर कहता है मैं अभी तो लघु रूप में आया हूँ, मेरे पास मायावी शक्तियां हैं जिससे मैं पूरे गांव को निगल सकता हूँ। और कंस खुश होता है और बोलता है कि जाओ। तो कहानी तो सबने देखी होगी कि वो आकासुर जाता है और जंगल के बीच, झाड़ियों के बीच में गुफा के रूप में अपना मुंह फाड़ के खड़ा हो जाता है, जहाँ वो लोग खेल पाल करने आते हैं। और वो लोग देखते हैं कि इधर तो झाड़ियां थी और अभी गुफा बन गई इतनी, तो देखते हैं ये सुंदर गुफा कैसे है, तो अंदर जाके देखते हैं तो सारे लोग अंदर चले जाते हैं, वो जितने कृष्ण और उसके सहयोगी सब। और वो अंदर जाते जैसे ही उसके मुख में जाते हैं तो और वो मुख बंद कर लेता है और सारे लोग अंदर, और वो हिलाता है, सारे लोग बेहोश हो जाते हैं सिर्फ कृष्ण। और कृष्ण तो ये सारी चीजें समझते हैं, पहले से उनको पता था और जानबूझ के ले जाते हैं सबको अंदर। सारे लोग बेहोश हो जाते हैं और कृष्ण अपना फिर बड़ा रूप करते हैं और उसके मुख के 2 टुकड़े कर देते हैं और वो आकासुर
का संहार हो गया, खत्म। तो ये थी आकासुर बकासुर की कहानी। अब ये शास्त्रों में ऐसा है, और बाबा ने सारी अव्यक्त वाणियों में एक ही अव्यक्त वाणी है जो 30 अप्रैल 1977 इसमें आकासुर और बकासुर का जिक्र किया है और बताया कि आकासुर और बकासुर से डरना नहीं है। तो बाबा ने कहा है, ज्ञान की दृष्टिकोण से इसका अर्थ बाबा ने बताया है, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो क्या यह संकल्प आ सकता है? माया बाप से अलग कराने के लिए भिन्न भिन्न रूप से आती है ना। ऐसे ही माया बन के कौन आया था? आकासुर। लेकिन कृष्ण साथ था तो बाकी लोगों का कुछ भी नहीं हुआ, हिलाया डुलाया, बेहोशी हुई, लेकिन सर्वनाश हो गया। ऐसे ही हमें अभी माया के राज्य में क्या करना है? डरना नहीं है ना। तो भिन्न भिन्न रूप से माया आएगी। और आज बाबा ने मुरली में कहा है, क्या कहा है माया के लिए? माया का क्या नहीं बनना है? माया का सीजन भी चल रहा है और माया के वकील नहीं बनना है, माया के जज बनना है, निर्णय करने वाले। और हम क्या बन जाते हैं? अरे ये तो चलता है, ये तो होता है। और इसके दूसरा दृष्टिकोण अगर आप देखें तो वकील बड़ा होता है या जज बड़ा होता है? जज बड़ा होता है ना। जैसे हमारा कॉलेज था हाई कोर्ट के पास, उधर जब भी हम जाते थे तो हाई कोर्ट के अंदर जाते थे तो कुछ काम रहता था, लीगली कुछ बनवाना है, तो वकील बाहर घूमते रहते थे, फिर वो आपको पकड़ेंगे कि हमारे पास आइए, हमारे पास आइए। लेकिन जब वहीं पे हम जाते थे तो जब जज आता था तो सारा रोड ब्लॉक हो जाता था, किसी की एंट्री नहीं, है ना। दोनों तरफ सिक्योरिटी होती थी, पहले उनकी गाड़ी जाएगी अंदर, फिर आप एंट्री कर सकते। तो इस दृष्टिकोण से भी तो देखो तो बाबा हमारे लिए हर चीज से ऊंचा ही सोचता है, लेकिन हम वकील बन जाते हैं, तो जज बनना है। फिर इस मुरली में बाबा ने कहा है, मैं नहीं कर सकता, मतलब भिन्न भिन्न रूप से आती है माया और अपन कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, कैसे करूं? यह कमजोरी के संकल्प माया रावण की सेना है। यह कमजोरी के संकल्प माया रावण की सेना के आकासुर बकासुर हैं। उनसे डरना नहीं है, सदैव सोचो मैं हूं ही विजय, पहले भी रहा हूं और अब भी हूं। पहले भी हम विजय थे और अब भी हैं और आगे भी होंगे। और आज की मुरली में बाबा ने संगम युग का महत्व भी बताया, कितनी वैल्यू है। वो देवताए जीवन से भी ऊंचा है संगम युग। ब्राह्मण जीवन हमारा देवताई जीवन से ऊंचा है। क्यों? क्योंकि इधर परमात्मा है, उधर तो बाबा है ही नहीं, पिता ही नहीं है उस साम्राज्य में। ऐसा साम्राज्य क्या मतलब का सारी दुनिया का साम्राज्य आपको मिल जाए और जो हमारा प्रिय है वही नहीं है, तो ये भी सत्योग तो परिणाम है। उधर अगर हम ये सोचते हैं कि स्वर्ग मतलब सोने चांदी के हीरे जवाहरात के महल माड़ियां हैं, इसलिए हम उधर जाना चाह रहे हैं और उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके लिए बाबा को याद कर रहे हैं, वो परिणाम के लिए अगर हम उसको याद कर रहे हैं तो वो एक्चुअल याद नहीं है, वो तो स्वार्थ हो गया। एक्चुअल याद तो वो है कि वो तो परिणाम है। कोई बच्चा, पिता अपने बच्चों को पढ़ाता है कि इसको ये बनाना है, तो उसका पिता का क्या लक्ष्य रहता है कि पढ़ाई अच्छे से करे, ना कि उसको ये घुमाने के लिए ले जाता है, दिखाता है कि महल ऐसा होगा ऐसा होगा। नहीं, वो पिता ये कहता है कि मेहनत करो, उससे ये मिलेगा। तो ऐसे ही हमारा बाबा कहता है कि आपको पुरुषार्थ करना है, परिणाम की लालच में पुरुषार्थ नहीं करना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा पुरुषार्थ कभी कभी माया के फेरे में आके और ये सोचते हैं कि अभी बोर हो गए इस दुनिया से, ये तो वो है। वास्तव में तो खुशी रियल यहीं होगी, क्योंकि यहाँ बाबा है और ये चढ़ती कला का है। उधर तो जाके उतरती कला का योग हो जाएगा, है ना। अगर आपको किसी राज्य का राजा बना दिया जाए कुछ समय के लिए, क्या 5 साल के लिए, जैसे वर्तमान में पॉलिटिक्स में क्या होता है, 5 साल के लिए ही बनाते हैं, लेकिन वो
स्टार्टिंग में तो उनको बहुत खुशी होती है, लेकिन जैसे ही अंतिम वर्ष आता है और उनको चिंता शुरू हो जाती है कि अब मेरी सीट छिनने वाली है, और नए नए प्लान्स, नई नई स्कीमें निकालते हैं लास्ट समय पे, है ना, लोगों को लिए, ताकि हमें वोट मिले लोगों से और फिर से हमें ही लोग चुने। तो 3-4 साल तक तो वो कुछ भी धीरे धीरे मतलब चलता रहेगा, जोड़ने का करते हैं, फिर वो लास्ट में 1 साल खर्च करते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये तो राजनीति में अलग अलग चीजें हैं, वो अलग है। लेकिन इधर पे हम अभी तो सब कुछ हमें जमा ही जमा हो रहा है ना। वर्तमान समय भी कौन सा है श्रेष्ठ, संघ भी कौन से हैं, ब्राह्मण आत्माएं, ये सारी देवी कुल की आत्माएं हैं। तो ये बाबा ने एक मुरली में ही बकासुर का नाम लिया सारी अव्यक्त वाणियों में। अब तीसरा चरण है इसका कि इसका संहार कैसे करें। आज की मुरली में भी बाबा ने संहार करने के लिए बोला है, असुर संहार। किनको बोला है? पांडव और माताओं को। शक्ति वैसे बाबा ने एक मुरली में कहा है कि सभी शक्तियां हैं, ना कोई पांडव है, ना कोई कुमार है, ना कोई कुमारी है, सब शक्तियां हैं, सब अपने को शक्तियां समझे। तो इसको संहार करने की 10 विधियां हैं। 10 विधियां तो बहुत सारी हो सकती हैं, सबके अपने अपनी, लेकिन टाइम मिला तो 10 ही खोज पाए। जिसमें पहली विधि है, पहले आज की मुरली में देख लेते हैं कि बाबा ने संहार करने के लिए क्या कहा। सदा यह याद रहे कि हम शक्तियां हैं, हद के नहीं बेहद के विश्व कल्याणकारी। हद के नहीं बेहद के विश्व कल्याणकारी शक्तियां अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली शक्तियों को कहते ही हैं असुर संहारनी, अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाली। ऐसे कोई असुर नहीं हुए हैं, वास्तव में असुर सारे ना जितने भी हैं वो हमारे अंदर ही हैं, हम ही असुर हैं। थे नहीं हैं अभी भी, तब तो अगर असुर नहीं होते तो अब तो मुक्ति हो गई होती ना। मुक्ति नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ बचे हुए हैं, अब चल रहा है, कुछ दिन में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो और आगे बढ़ेगी प्रोसेस। आसुरी संस्कार को संहार करने वाली तो सभी शक्तियां ऐसी बहादुर हो। और पांडव अर्थात विजय, तीन अर्थात बहादुर, पांडव अर्थात विजय। पांडव कभी यह नहीं कह सकते कि चाहते नहीं है लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई है, अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे। इसलिए इस समय सदा विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए बाबा ने आज की मुरली में कहा कि अगर सदा हार खाते रहेंगे तो विजयी कब बनेंगे। और अभी भी हम सोचते रहें कि समय बहुत है, कर लेंगे, हो जाएगा, तो बाबा ने आज की मुरली में एक और सूक्ष्म इशारा दिया है कि अंत समय माया की छत्र छाया भी आएगी, माया की छाया भी आएगी, लेकिन तुम्हें ऐसी कुछ विशेष आत्माओं से इशारे दिए जाएंगे जो तुम माया के छाया से बाप की छत्र छाया में सुरक्षित रहोगे। बड़ी आज की मुरली में बहुत गहरी गहरी बातें बाबा ने कही है कि लक्ष्य और लक्षण हमारे, क्योंकि लंबे समय तक किसी को चलते चलते कुछ चीजें, नियम हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। नियम किस लिए बनाए गए ये हम भूल जाते हैं और वो नियम बस रह जाते हैं। नियम की जो धारणा है वो कमजोर हो जाती है, सिर्फ नियम रहते हैं। जैसे हम सुबह अमृत वेला करना है, ये नियम है, सबको करना है, लेकिन इसमें धारणा क्या होनी चाहिए वो भूल जाते हैं। सिर्फ नियम बना लिया और बिस्तर छोड़ के बाबा के कमरे में सो रहे, सिर्फ नियम पूरा कर रहे कि हाँ उठे, लेकिन फिर बाबा के कमरे में जाके वो अवस्था में नहीं बैठे, या कहीं भी जहाँ भी योग कर रहे उस अवस्था में नहीं बैठे, तो सिर्फ हम नियम निभा रहे हैं, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी।
तो ये सूक्ष्म माया की छाया हो जाती है और हम इसी में खुश रहते हैं कि हम तो नियम निभा रहे हैं, नियम कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने फिर आज भी ये कहा है कि अंत समय पश्चाताप होगा, उस समय हमें पश्चाताप करना पड़ेगा कि हम बहुत कुछ कर सकते थे। बहुत आत्माएं हमारे सामने एग्जाम्पल थी। आज बाबा ने जैसे ब्रह्मा बाबा का, मतलब हमारे सामने ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल, और भी वर्तमान समय भी देखो बहुत सारी आत्माएं हैं जो हमें तरह तरह की युक्तियां और अपनी धारणाओं से बता सकते हैं। जैसे हम में ताकत नहीं है कोई पुरुषार्थ करने की, तो हमें ऐसी आत्माएं दिख जाती हैं। इसलिए कल की मुरली में था कि संग, जो बाबा लास्ट अभी मुरली चली तो उसमें बाबा ने कहा संग, 3 परहेज बताई, परचिंतन, परदर्शन और परसंग। तो संग से बचा के रखना है। अभी इस ब्राह्मण परिवार तो बहुत बड़ा हो गया है ना, तो इसमें भी हमें पुरुषार्थ देखना है कि हमारा पुरुषार्थ किस लेवल का है और हमें किस लेवल का पुरुषार्थ करना है, और ऐसी कौन सी आत्माएं हैं जो उस लेवल तक का पुरुषार्थ कर रही। तो ऐसे, और अभी तो अपने आप को बचा लेना ही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है वर्तमान में, क्योंकि माया का रूप कैसा हो गया है, परिवर्तन हो गया है। माया सफेद ड्रेस में है, बैच भी लगाई है इर्द गिर्द, और हमारे बाजू में बैठी हो सकती है और मुरली भी सुनती है और ब्रह्म भोजन भी खा रही है, तो और बलवान होती जा रही है, क्योंकि उसकी धारणा तो हमारे शक्तिशाली है। और माया एक और चीज है, बहुरूपी है, वो रूप परिवर्तन कर सकती है, हम तो कर ही नहीं सकते। भगवान के रूप में भी आ सकती है वो। बाबा बोल रहा है ना, अलग अलग जगह पे आ रहा है, अब तो बाबा घर घर भी जाने लगा है। तो बहुत, और एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने मतलब कहा हुआ है कि अंत समय जो माया आएगी वो ईश्वरी रूप से आएगी, ईश्वरी रूप रख के आएगी और आप पहचान नहीं पाएंगे। और आज के मूल्य में है ना कि जो रियल होता है वो मैला हो जाता है, तो उसको अपन रियल नहीं समझते, और जो आर्टिफिशियल है, चांदी का उदाहरण बाबा ने दिया, सिल्वर, आर्टिफिशियल में ज्यादा चमक होती है। तो ऐसे ही है, ऐसे ही इस ब्राह्मण जीवन में देखेंगे कि जो मतलब श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं, आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं, साधारण दिखेंगे, और मतलब जो दिखाने के लिए कर रहे हैं वो उनका बहुत बड़ा भपका दिखाई देगा, और अपन को लगेगा कि ये जो बता रहे हैं यही सही है और जो ये कर रहे हैं ये गलत है। मतलब हमें भी भ्रम पैदा होगा सब थोड़े समय के लिए। माया ऐसा, मतलब आज की मुरली में बाबा ने बहुत सारे रहस्य बताए हैं है ना अंत समय के, कि माया ऐसा परछाया डाल देती है कि हम सत्य को सत्य ही नहीं जानेंगे और झूठ को ही सत्य मान लेंगे। और जैसे वकील के पास होते हैं ना, वो झूठ को सत्य सिद्ध कर देता है बहुत युक्ति युक्त से, और सत्य को झूठ भी सिद्ध कर देता है। लेकिन एक मुरली में बाबा ने यह भी कहा है कि सत्य स्वयं में सिद्ध है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है और ना तुम्हें जिद करना है उसके लिए। तो इस मार्ग में भी, पुरुषार्थी मार्ग में भी, जब दुनिया से इस ज्ञान में आए तो पेपर देना पड़ा। इस ब्राह्मण जीवन में और आगे जाना है तो और पेपर देने पड़ेंगे। ये नहीं सोचना है कि अब आ गए वो दुनिया में तो पेपर खत्म हो गए। जैसे ही पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा, आपको नई विधि, नई चीजें कुछ भी आप करेंगे, तो हो सकता है आपके जो अभी सहयोगी हैं वही विरोधी बन जाए। तो विरोध का सामना तो करना पड़ेगा, उस विरोध में भी हमारा कल्याण है। उस समय क्या है, स्थिति हलचल में आ जाती है, क्योंकि उस समय हमारी शक्ति तो सामर्थ्य नहीं बचता है, क्योंकि इतनी विघ्न बाधा पार करते 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 स्थिति, हमारी शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए शक्तियां भरते रहना है और हिम्मत नहीं हारना है। बाबा ने कहा है ना कि हम ही विश्व कल्याणकारी, हम ही बने हैं और मैं ही हूं, मैं ही हूं। और बना, बाबा ने कहा गारंटी है, मैं लेके ही जाऊंगा तुमको बना के। तो डरना नहीं है सिर्फ। जब जिंदगी बहुत मुश्किल लगने लगे, जब हर चीज उल्टी पड़ने लगे, तब याद करना कि एक कछुआ भी रेस जीत सकता है अगर वो हिम्मत ना हारे। सिर्फ हिम्मत नहीं हारना है, परीक्षा तो होगी, और ऐसी परीक्षा होगी कि बिल्कुल लगेगा कि गए के गए।
अब तो खत्म, ये ब्राह्मणी जीवन खत्म, है ना। पेपर इतना आएगा, या तो संसार में चले जाओ या इधर रह जाओ। इधर रह जाओ तो ऐसा लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, डटे रहना है, क्योंकि हम सिंह की संतान है। कोई गीदड़ की तो औलाद है नहीं हम, तो हम शेर की औलाद हैं। और बाबा ने एक मुरली में कहा है कि तुम शेर की संतान, शेर शेरनियां हो, है ना। इसलिए तुम्हें गजघोर करनी है। गजघोर मतलब सिंह जब दहाड़ता है ना, जो आवाज गूंजती है उसको गजघोर कहते हैं। तो हमारी धारणा इतनी स्ट्रांग हो, विकट विकट परिस्थितियों में भी अपनी धरत परिये लेकिन धर्म न छोड़िए। तो पहले ऐसी 10 विधियां हैं। समय, तो पहली विधि है सरल बनो, नियम मत बनाओ। सरल बनना लेकिन नियम नहीं बनाना। लेकिन कई चीजों के लिए नियम जरूरी है। सरल बनना है लेकिन उसको नियम नहीं बनाना है। एक मैनुअल कांड नाम सुना होगा सबने। मैनुअल कांड था विदेश में, वो प्रोफेसर था, प्रचलित था बहुत। हाँ, इन कांड तो वो समय के अकॉर्डिंग चलता था, घड़ी के अकॉर्डिंग चलता था। और उसका जो नौकर था, जब उसके खाने का टाइम होता था तो नौकर आता था, बोलता था 7 बज गए मालिक। ये नहीं बोलता था कि आपके खाने का समय होगा, 7 बज गए मतलब खाने का समय होगा। गणतज्ञ था वो। तो 7 बज गए मालिक, और किसी के साथ भी बैठा रहे वो, तो उसका नौकर आता था 12 बज गए मालिक, मतलब खाने का समय हुआ, उठ कर चला जाता था। फिर ये भी नहीं कहता था लोगों से कि मेरे खाने का समय हो गया। और नौकर ने बोला कि 12 बज गए मालिक, और वो जाके उठ के चला जाता था सीधे खाने के लिए। नौकर बताता था दूसरे लोगों को कि खाने का टाइम हो गया, है ना। रात को 10 बजे और बैठा है वो मीटिंग में, तो नौकर आया, मालिक 10 बज गए मालिक, और वो उठ के जाके सो जाता था। नौकर बताता था मालिक का सोने का टाइम हो गया, आप लोग जाइए। एक बार कॉलेज जा रहा था वो, तो पैदल जा रहा था, तो कीचड़ में उसका पैर, एक जूता फंस गया। तो बोला कि कौन उलझन में पड़े, निकालने की टाइम हो रहा है। एक जूता जोड़ के कॉलेज पहुंचे एक जूते के साथ। दूसरे लोगों ने पूछा हुआ क्या, तो बोले समय हो रहा था ना, तो मैंने जूता छोड़ दिया उधर ही पे कीचड़ में और आ गया अपने टाइम पे। तो ऐसा मैं इमोल्यूएंट कांड नहीं बनना है ना। कहीं पे हमें ऐसे ही कई नियम ऐसे हैं, कभी कभी हमें लगता है कि गलत है सही है, या उलझन में हो जाते हैं, और फिर हम निर्णय की स्थिति में आके गलत निर्णय लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा हमें नियम तो निभाने हैं, लेकिन देखते हुए पता चला 6:30 बजे है, लेकिन कोई चीजें हमारा मतलब सेवा का चीज छूट रही है ना। जैसे ट्रेन है, अभी ट्रैफिक कंट्रोल बच गया, अभी ट्रेन पकड़नी है और मोबाइल में ट्रैफिक कंट्रोल बच गया। अभी आपके हाथ में लगेज है और आप खड़े हो गए और ट्रेन आके चली भी गई। अब आपने तो कहा कि मैं तो नियम निभाया, और बाबा को कहने लगे बाबा तुमने ट्रेन क्यों नहीं रोकी, तो दोष किसका। तो कई जगह हमें ये समझना है कि नियम किस लिए है। नियम हमारी सुरक्षा के लिए है, ना कि नियम को पकड़ के रखना है। एक गांव में एक साधु रहता था। वो साधु अगर किसी स्त्री को, वो पानी भरने नल में जाता था, अगर वो देख लिया किसी स्त्री को, तो बर्तन को उल्टा कर देता था, पानी खाली करके फिर से धुलाई करके भरता था। कोई स्त्री नहीं गुजरनी चाहिए थी उसके सामने से, है ना। ऐसा उसका नियम था। तो कभी कभी क्या होता था कि 2-3 बार कोई स्त्री गुजर गई तो 2-3 बार खाली करेगा बर्तन, और फिर रगड़ के धुलाई करेगा, फिर पानी भरेगा। और देखा कि रास्ते में जाते जाते पहुंचने वाला है अपने स्थान पे, और फिर कोई स्त्री दिख गई तो फिर घड़ा खाली किया, फिर लौट के आए नल में, फिर बर्तन को धुलाई किया, फिर भरा। कोई स्त्री नहीं देखनी चाहिए, है ना। ऐसा था। तो कभी कभी वो 80 बार भी धुलाई करता था, पूरा दिन पानी भरने में चला जाता था। ऐसे नियम। अब
बर्तन का क्या दोष? पानी जानता है कि स्त्री है या कुछ है, उसने वो भ्रांतियां पाल रखी थी। ऐसे ही कई भ्रांतियां हम भी पाल के रखते हैं कि इससे ऐसा पता है, जैसे कि हमें ब्रह्म शुगर है और गुलाब जामुन बना है और अभी भोग में वही बना है, तो क्या करना चाहिए? तो एक बार सीलू दीदी क्लास में कह रही थी ना कि दादी के पास, दादी का वो बता रही थी कि एक भाई को शुगर ऐसे ही कुछ बीमारी थी और उसके लिए परहेज था, तो वो दादी के पास गया। दादी वही टोली दे रही थी, लेकिन दादी को पता था कि इसको ये बीमारी है और परहेज है, लेकिन वो लेने पहुंच गया तो दादी ने बोला ये आपके लिए नहीं है और मना कर दिया, और इसके कारण वो शायद नाराज हो गया था। ऐसा मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन ऐसा हुआ था। तो दीदी ने ये सुनाया कि जो परहेज हमें जब देता है कोई, तो उस परहेज को हमें फॉलो करना है, तभी तो हमारी सुरक्षा है। पता है हमें शुगर है और मीठी चीज नहीं खानी और भोग में वही बना है, तो जरूरी नहीं है कि हम निरादर कर रहे हैं भोग का, वो जरूरी है उस समय, है ना। अगर हम दवा भी खाएं, जहर भी खाएं, तो क्या होगा? असर करेगी दवा? नहीं करेगी, मरना तो निश्चित है ना। तो हमें कुछ चीजें अपने हिसाब से सोचनी है, सबको देखते नहीं। कुछ एक नियम यज्ञ में ऐसे हैं जो सार्वजनिक है, कुछ एक नियम ऐसे हैं जो इंडिविजुअल है। समर्पित भाई बहनों के लिए अलग नियम है, गृहस्थ व्यवहार में जो रहते हैं उनके लिए अलग नियम है ना। जो सेंटरों में टीचर बहने हैं उनके लिए अलग नियम है, मधुवन निवासी हैं कुछ एक अलग नियम है। वो सारे चीजें देखते हुए हमें वो करना है। अब कभी कभी हम मधुवन निवासी के नियम जो हैं अलग हैं, उनकी सारी चीजें, तो उनके साथ इन्वॉल्व होके या वो करके तो सोचते हैं कि ऐसा इनके साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब भेदभाव हो रहा है। तो कभी कभी ऐसी भ्रांतियां भी पैदा हो जाती हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए कई चीजों की खुद, वो हर एक चीजें मुरली में नहीं मिलेंगी। कुछ चीजें हमें चिंतन करने पड़ेंगे अपनी समझ से, और जिसके कारण हम हर्ट नहीं होंगे। नहीं तो कई ऐसी चीजें दिखेंगी वर्तमान में आपको कि जो हमें हर्ट कर देती कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो जरूरी है। अगर वो वैसा ना हो तो आप यहां नहीं होते। तो एक है सरल बनना है नियम, इसलिए कुछ नियम हमें अपने सुरक्षा की दृष्टिकोण से बनाने हैं, ना कि नियम ही में बंध जाना है। पता चला ट्रेन चली गई और हम रह गए। इसके लिए बाबा ने और बहुत सारी चीजें बताई हैं। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि अगर कोई भी विशेष आत्मा इशारा देती है तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ। तो अभी तो बाबा ने अपना काम पूरा कर दिया, अपनी जैसे कई आत्माओं को निमित्त बना के और चला गया। तो हमें अब देखना है कि, और एक मुरली में बाबा ने कहा कि अंत समय आप जो भी पुरुषार्थ करेंगे वो ईश्वरी टचिंग से करेंगे। आपको साकार कोई माध्यम नहीं मिलेंगे, ईश्वरी टचिंग होगी, लेकिन आपको उतना पावरफुल बनना पड़ेगा। आपको उतना पावरफुल बनना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप दूसरों के सहारे नहीं उड़ सकते, किसी क्लास या किसी और माध्यम से सारे हट जाएंगे। एक समय आएगा कि हम जिन आत्माओं को सुन के मोटिवेट होते हैं कहो, या पुरुषार्थ में हमारी उन्नति हो जाती है, वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। वो एक माध्यम है हमें सिखाने के लिए कि ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करें। अगर उसे उसकी निरंतरता नहीं बनाई रखी हमने अपने से, तो वो हट जाएगा। जैसे अभी देखें तो भट्टी 108 दिन की खत्म हुई, अभी कई लोग पुरानी ही उसमें लौट गए होंगे, अनुभव तो किया 108 दिन, लेकिन फिर वो वापस चले गए होंगे, क्योंकि अब मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन हमें सेल्फ डिपेंड बनना है। इसमें 10 पॉइंट में एक पॉइंट ये है कि इंडिपेंडेंट, पुरुषार्थ में इंडिपेंडेंट होना है। खुद का चिंतन करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
जब बच्चा छोटा रहता है तो माँ कभी कभी उसको चबाना नहीं आता तो निगल के भी देती है, उसको चबा के देती है ना। लेकिन वो बड़ा होने के बाद वो बच्चा अगर माँ चबा के दे तो खाएगा क्या? तो कुछ चीजें हमारा भी बचपना था, ज्ञान का, चिंतन का। और वो बचपना, जैसे माँ बाप हमें बचपन में उंगली पकड़ के चढ़ाते हैं ना, ऐसे ही 21 दिन की जो लास्ट भट्टी में प्रोसेस हुई, वो उंगली पकड़ के चढ़ा दिया। अब आप सोचो कि वो जिंदगी भर चलता रहे तो ऐसा नहीं हो। उससे अनुभव भी किया और बाद में हमने सब छोड़ दिया। अब ये उसी पुराने ढर्रे पे आ गए। तो कहते हैं ना कि पंच की बात सिर माथे, परनाला वहीं रहेगा। तो जो परिणाम उन 21 दिनों में या लास्ट में जो आपने किया, वो आपका पुरुषार्थ था, वो डेमो था एक। अगर अब वैसा नहीं करे तो वो हल्कापन, वो सब समाप्त हो जाएगा और जो पुराना ढर्रा चल रहा था उसी में हम आ जाएंगे। हाँ, अब इसमें प्रश्न है कि कई लोगों ने इसलिए छोड़ दिया कि बाधाएं बहुत आई, खुद से नहीं, दूसरों से। दूसरे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो वर्तमान में तो कहावत भी है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और परीक्षाएं नहीं आए तो कैसे प्रमाणित हो कि आप साहसी व्यक्ति हो? कोई रोके ना आपको। एक तो है कि भाई जब हनुमान को उस तरफ जाना था तो उसको कितने लोगों ने रोका। जब लंका उसको जाना था बहुत लोगों ने उसको रोका, लेकिन अगर वो रुक जाता तो सीता कभी भी आजाद नहीं होती। ऐसा ही है, हमें भी रोका जाएगा, लेकिन शक्तियों का परीक्षण होने के लिए, ताकि हम अपनी शक्तियों को जागृत करें, है ना। विशाल 100 गज का, है ना, 400 कोस का समुद्र लांघने के लिए अपनी शक्तियों को जगाओ। ये हनुमान जागो। हाँ, तो जामन चाहिए ना, है ना। तो जामन तो 21 दिन देखे ना, जगाया। ऐसे जामन थे ना, दर बैठे तो है महानात्मा जो जगाती रहती है बीच बीच में। लेकिन हमेशा कोई हमें नहीं मिलेगा। एक समय ऐसा आएगा ही आएगा जहां हमें स्वयं निर्णय लेने पड़ेंगे, स्वयं ही निर्णय लेने ही पड़ेंगे। बाबा ने कितनी बार मूल्यों में कहा, कई मूल्यों में बाबा ने कहा कि एग्जाम के पहले टीचर आपको पढ़ाएगा, जो आपको मदद चाहिए वो देगा। एग्जाम के पहले, एग्जाम के समय वही टीचर मुंह नहीं फेरेगा, वही टीचर आपका एग्जाम लेगा। जैसे बाबा ने कहा कि मैं अभी बाबा कितने प्यार से पाल रहा, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, अमृत वेला नहीं भी उठा तो गीत चलता रहता है ना, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे। लेकिन वही जब धर्मराज बन जाएगा तो ऐसा है, टीचर वही रहता है। आप चीटिंग करते हो, पकड़े जाते तो क्या करते हैं, है ना, फॉर्म भर जाता है, रेस्टिकेट हो जाते हैं ना, 1 साल बैक। टीचर वही है जिसने साल भर पढ़ाया। ऐसे ही हमारा बाबा है ना, इतने साल से पढ़ा रहा है वो, लेकिन एक समय साक्षी हो जाएगा। जैसे वर्तमान समय साक्षी है। आप अच्छा करो बुरा करो आप जानो। बाबा, आप बुरा भी करोगे तो भी प्राप्तियां होती रहेंगी, पता नहीं चलेगा, और आपको लगेगा कि हम तो सब कुछ देखता थोड़ी है। कुछ भी करते रहो, ब्राह्मण बनने के बाद बुराइयां करते रहो, झूठ बोलते रहो, लोभ में आके धन इकट्ठा करते रहो, कोई नहीं देख रहा है आपको, है ना। लेकिन ये भ्रम है, हम तो देख रहे हैं ना स्वयं को। मन खाता रहेगा, पुरुषार्थ में उन्नति हो ही नहीं सकती। दिखने में आपका साम्राज्य दिखेगा, बहुत अच्छे देखोगे आप, सब चीज होगे, आप किसी को ज्ञान सुनाओगे, आपके अंदर प्योरिटी की धारणा नहीं है, लेकिन प्योरिटी के बारे में आप सुना भी दोगे और सुन के लोग इंस्पायर भी हो जाएंगे, लेकिन वो आपका नहीं है। बाबा ने कहा है कि मुझे अपना काम मैं करा लूंगा किसी के भी द्वारा, लेकिन ये मत सोचना कि वो आपका है। कोई आपका ज्ञान सुन के इंस्पायर हो रहा है, कोई आपकी बात सुन के कुछ उसको जीवन परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं सोचना मैंने किया, वही पतन है। ये भ्रम है हमारा, है ना। किस गांव में कहाँ कैसे पड़े हुए थे आप, है ना, किस स्थिति में थे,
है ना, जहाँ कहीं आपके बोलने की सामर्थ्य नहीं थी, वो परिवर्तन किसने किया? परमात्मा ने किया। और तुमने अपना समझा, उधर से पतन शुरू हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हमारी धारणाएं स्ट्रांग है तो लोगों का परिवर्तन हो रहा है। इसलिए अपनी चेकिंग करते रहना है। कभी कभी हम भ्रांतियां में आ जाते हैं कि हम सुनाते हैं तो लोग अच्छा कहते हैं, इसका मतलब मैं राइट हूं। जरूरी नहीं। कभी कभी हम अपने मैं को भी चेक करते रहना है बीच बीच में कि कहीं मैं तो नहीं बोल रहा हूं, मैं तो नहीं बोल रहा हूं, है ना, मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी दूसरी पॉइंट है समय के संकेत, है ना। बीच बीच में बाबा समय का इशारा भी देते रहते हैं और वर्तमान समय परिस्थितियां भी कैसी हैं। और आज भी मुरली में समय के लिए कुछ बोला है बाबा ने, कुछ तो बोला है समय के लिए। तो कई समय ऐसा आता है कि रांग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं। स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाएं तो इसको क्या कहा जाएगा? रॉन्ग को रॉन्ग समझते भी हम स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाएं तो क्या समझेंगे इसको? हमें दिख रहा है कि ये खाने से मेरी ब्रह्मचर्य खंडन होता है, हमें दिख रहा है कि ऐसे शब्द मेरे बोल देने से सामने वाला हर्ट होता है, ये है रॉन्ग है कि आपसे लोग दुखी हो जाते हैं, या जो चीज हमें नहीं खानी चाहिए उसको खाने से हमारी प्योरिटी और जो दृष्टि वृत्ति है वो चंचल चलायमान हो जाती है, इंद्रियां संयम खो देती हैं। और उसको हम सोचें कि ये सब तो चलता है और चलाते रहें, तो ये तो रॉन्ग है। मतलब एक प्रकार से आप सोचें, अगर देखा जाए तो कभी कभी हम युक्ति से चला लेते कि ये तो बाबा के भोग में लगा है तो मैं भी ले लूं। ठीक है, लेना है एक मात्रता। कभी कभी हम टू मच अति कर देते हैं और जितनी टेस्टी चीज होती है उतना ज्यादा खा लेते हैं। और ओवर ईटिंग मतलब ओवरलोडिंग होती है तो सिर्फ शरीर बस भारी नहीं, आत्मा भी भारी हो जाती है, फिर आप योग नहीं कर सकते। और हर एक ने अनुभव किया होगा इस भट्टी के दौरान, है ना। लोग तो बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन इस भट्टी में कई चीजें ऐसे रहस्य पता चले होंगे कि जो अभी हमें परिवर्तन करने हैं। उस समय दादियों के समय जो था, दादियां किस उसमें माहौल में पली हुई थी, है ना, उनमें जीव रस का उतना वो नहीं था, है ना। वो सबसे परे थी, मतलब खाती थी सबको खुश करने के लिए। दादियों को कोई कुछ, हमें याद है कि जब हम सेंटर बहुत छोटे थे, मतलब कॉलेज में पढ़ते थे तो सेंटर जाते थे, लेकिन सेंटर जाते थे, दीदियों को देखते थे, दीदी जो बड़ी दीदी थी तो कोई भी कुछ लाता था जिज्ञासु घर से बना के भावना के बस, तो दीदी को खिलाने की कोशिश करती थी माता, तो दीदी कभी नहीं खाते थे, तो कभी नहीं खाया उनने। तो हम देखते थे कि इनकी धारणा बहुत ऊंची है, मतलब गृहस्थियों के हाथ का नहीं खाती, है ना। उस समय क्या देखती थी ये तो हमें पता नहीं। तो हमने एक दिन कुछ बनाया है, हमने भी आलू बड़े पहली बार बनाए थे, अकेले रहते थे तो हमने सोचा कुछ बनाए, तो ऐसे ही ले गए। हमने कहा दीदी तो नहीं खाएंगी, फिर भी बाबा के घर में ले ही जाते हैं, थोड़ा सा तो है, और अब खुद बनाया अच्छे, तो पहली बार बनाया तो कम से कम बाबा के घर तो ले जाए, तो ले गया। तो हम तो पहले से अंदर से जान के गए कि हर्ट नहीं होना, दीदी नहीं खाएगी, और हम बाहर रहते हैं, दीदी सेंटर में रहती हैं, तो ले गए और दीदी को दिया और बोला कि दीदी हमने बनाया था ये, तो हमने सोचा बाबा के घर में लेके आए पहले। तो दीदी ने बहुत खुश हुए और बोले आपने बनाया? अच्छा, खुद बनाए? हाँ, बोले हाँ हमने खुद बनाया। तो दीदी ने उठाया और खा लिया। तो हमें बहुत अंदर से खुशी भी हुई, और फिर बाबा के कमरे में गए तो थोड़ा रोना आ गया। भगवान जो है वो भावना देखता है, आपकी भाव क्या है, किस भाव से आप किसी को क्या दे रहे हो।
इसलिए भावना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप खा क्या रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। और वर्तमान समय हमने अपने जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है, बाहर की तो नहीं खाई है ना, बचपन से माता जी ज्ञान में थे तो बाहर का बहुत कम ही, जब से समझ आई तो कभी खाया नहीं। लेकिन खाने वाले बहुत थे। मतलब जो कुछ देखते थे रास्ते में कॉलेज से आते वक्त कि पानी पूरी दिख गई तो खुद जाके बनाया उसी दिन। मतलब कभी भी सिंपल 4 साल जब हम बाहर थे घर से, पढ़ाई करते थे ना हॉस्टल में, तो ऐसी सिंपल चीज तो कभी नहीं खाई। आलू बड़े पकौड़े जो जो सेंटर में होता था, सेंटर से आके सीखते थे और खुद बनाते थे, है ना। तो सारी चीजें खाई। लेकिन इस 4 साल का अनुभव जो था कि रसेंद्रिय, जो रसेंद्रिय को जीतने वाला न जनेंद्रिय को जीत सकता है, ना परमात्मा को जो यथार्थ याद है उसको याद कर सकता है उस रस से। इतना तो अनुभव अपने अनुभव से कह रहे हैं, किसी का सुना हुआ नहीं है, स्वयं का अनुभव है कि जिसने रसेंद्रिय को नहीं जीता वो जनेंद्रिय को नहीं जीत सकता, चाहे कितना भी हो। और जो चीजें जितनी टेस्टी होगी उतना हमें वो भटकाएगी। मन की एकाग्रता कभी नहीं हो सकती। इवन जहां दुनिया में जितनी भी आध्यात्मिक संस्थाएं है ना, कहीं पर भी इतना मतलब वैरायटी और टेस्टी और ये सारी चीजें नहीं बनती। लेकिन हमारे इधर कई लोग प्रश्न करते हैं कि फिर इधर क्यों बनता है, जब ऐसा है तो क्यों बनता है। तो ये प्रश्न जगदीश भाई जी के साथ भी किसी ने किया था, है ना, कि इतनी वैरायटी क्यों बनाते हैं, जब मतलब आपका आश्रम है तो इतनी वैरायटी नहीं होनी चाहिए। तो इधर चिंतन का एक ये है कि अगर इधर साधारण भोजन मिले तो हर कोई हमारे ज्ञान से नहीं आता, कुछ हमारी पालना से आते हैं। जो बहनों के पास टोली होती है वो टोली नहीं है, वो शूट करने वाली गोली है। तो हर चीज जरूरी नहीं है कि जो भी चीज मिल रही वो हमारे लिए ही है। दुनिया में लोग इतने शान शौकत से, और सारा जो साम्राज्य है वो खाने पीने का है दुनिया में। अगर वो इधर सूखा पाता हो जाए तो लोग फिर क्या फील करेंगे। इसलिए बाबा ने भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाई पिलाई हैं, लेकिन ये भी याद दिला है कि तुम्हारा जीवन वनवाह में है। जब बच्चा खुद समझदार हो जाता है तो सारी चीजें होते हुए भी उसे जब परमात्मा रस मिल जाता है तो ये रस फीके हो जाते हैं। और अगर हमारी इंद्रियां अभी भी इसी रस में डूबी हुई हैं तो हम कहीं ना कहीं अटेंशन से भटके और हमेशा टेंशन में रहेंगे। दिखा सकते हैं हम दूसरे को कि ये सब करते हुए भी हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ चल रहा, लेकिन ये दिखाने बात का है। और वह हम स्वयं फील करते होंगे कि हमारा कितनी याद है, कितने हम गहरे पानी में। तो किसी से मतलब वो करने की भी नहीं है, किसी से डिबेट करने की बात नहीं। कई लोग मधुबन में आके देखते हैं कि किसी से डिबेट करने लगते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। हर एक जो चीज चल रही है वो ड्रामा में एक्यूरेट है, वो जैसा चल रहा है आपको चलने देना है। हमें कबूतर की तरह नहीं है हमारे जीवन कि गलत हो रहा है और आंख बंद कर ले। हम देखना सब कुछ है, लेकिन साक्षी होके, साक्षी का कहाँ पुष्ट होंगे फिर हम, अगर हमारे सामने कुछ गलत चीजें ना हो और हम मतलब कुछ गलत चीज हो रही है, एक तो हम रिएक्ट कर लें, उसकी भी स्थिति खराब, आपकी भी खराब। एक ये है विधि, दोनों से उन्नति नहीं है। एक तो जो चल रहा है चलने दीजिए, आप अपनी यात्रा में हैं। जब हम ट्रेन से गुजरते हैं तो कुछ अच्छे दृश्य भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। अच्छे को अपन पकड़ते नहीं, बुरे को घृणा करते नहीं, क्योंकि हम तो ट्रेन में हैं। कुछ भी हो, नाला भी दिखता है, नदी भी दिखती है। अभी हमारा है कि भाई ये नाला क्यों है, ये नदी क्यों है। अगर हम ये करते रहे तो मूर्ख कौन, हम या वो हम है ना। तो जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। हमें इधर देखना है कि हमें क्या करना है, हम मधुबन क्या करने आए, है ना। कई लोग मधुबन निवासियों को देखना शुरू कर देते हैं कि ये ऐसे इतने साल से,
और आज की मूल्य में साल का सब अलग करो। बाबा ने कुछ और चीजें बताई हैं, साल से नहीं है कि हम कितने साल से हैं और क्या कर रहे हैं, है ना। हो सकता है हम 10 साल से हैं, लेकिन वो धारणा हम ना कर पाए हो जो लोग 10 दिन में कर ले। हमारी डिटर्मिनेशन भी है ना पावर, कि हमारे अंदर दृढ़ता कितनी है। अष्टशक्तियां बाबा ने एक सी दी हैं, किसी ने अच्छे से धारण करी हैं, किसी ने नहीं की हैं, तो वो हमारी क्षमता पे है ना। तो ये है समय। समय बहुत कम है, तो अटेंशन रखना है। तीसरा है रूढ़िवादी जो मान्यता है उनसे थोड़ा विद्रोह भी करना पड़ेगा। कुछ रूढ़िवादी मान्यता, कुछ नियम चलते 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 सिर्फ नियम रह जाते हैं, और उनके वो नियम किस लिए बनाए गए थे ये हम भूल जाते हैं। तो हमें परखना है और कुछ चीजें जज करनी पड़ेंगी। हर किसी का जवाब हमें हर जगह नहीं मिलेगा, कुछ चीजों के तो ढूंढने पड़ेंगे। और चौथा है परतंत्रता मुक्त। हम ब्राह्मण किस लिए बने थे? स्वतंत्रता के लिए। कुमार जीवन किस लिए था? कुमारी जीवन किस लिए था? स्वतंत्रता के लिए, ना कि इसको अपने को ही हम परतंत्र कर लिए, दूसरे की इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं। हमें देखना है हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। स्थिति पहला नंबर है, स्थान दूसरे नंबर पे है। कभी कभी हम स्थान के लिए स्थिति से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, वो नहीं करना है। स्थिति हमारी पहली प्राथमिकता है। जिस स्थान में हमारी स्थिति सही नहीं है उस स्थान को बदल देना है, चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे। इधर हमें स्वयं का मालिक बनना है। तो जहां हमारी स्थिति डाउन हो रही है तो उधर पे हमें किसी की नहीं सुननी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 30 साल का हमारा जीवन, चाहे जीवन दांव पे लग जाए, तो उधर हमें स्थिति मोस्ट इम्पोर्टेंट। कभी कभी अभी इस भट्टी में कई लोगों के ऐसे प्रश्न हैं जो सार्वजनिक नहीं ली जा सकते, और कई लोगों ने पर्सनल भी भेजे। कई समर्पित बहनों ने, मतलब बड़ी बहनों ने प्रश्न इस टाइप का भेजा कि 30 साल का हमारा सारा समर्पण जीवन दांव पे लगा है। अगर हम हमारे इस भोजन पद्धति पे जो हम भोजन परिवर्तन कर रहे थे, इससे हमारी स्थिति तो श्रेष्ठ जा रही है, लेकिन हो सकता है स्थान परिवर्तन करना पड़े। ऐसा प्रश्न किसी बहन ने भेजा था। तो जैसे अगर हम आदि में जाएं इस यज्ञ की स्थापना में, तो प्योरिटी की जब धारणा दादियों ने की थी तो क्या करना पड़ा था? घर भी छोड़ना पड़ा था उनको, लेकिन उन्होंने सत्य ज्ञान से कंप्रोमाइज नहीं किया। सत्य की नाव, हमने एक स्लोगन हमेशा पढ़ा था। 4 साल एक गली से गुजरते थे, एक दुकान थी, उधर पे लिखा था, सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। और वो स्लोगन इतना गहरे कि जहां हम सेंटर भी जाते थे तो एक दादा उधर रहते थे, वो हमको मतलब कहीं जाने के लिए मतलब उधर बहुत तंग करते थे, और हम सेंटर जाते थे तो बहुत गालियां भी देते थे और बहुत मतलब, लेकिन कभी उनके प्रति वो नहीं हुआ। हमने कहा एक दिन हो जाएगा कुछ, तो ऐसा ही मतलब जब भी वो कुछ कहते थे तो हम निकल जाते थे, कभी बात नहीं करते थे उनसे। लेकिन एक दिन लगा कि बाबा ने मुरली में कहा कि जो तुम्हें मतलब बहुत परेशान करते, तंग करते, तो जो तुम्हारे फेवरेट ईष्ट हैं, मतलब देवी देवता अच्छे लगते हैं तुमको, तुम उनको वो जानो, है ना। वो देखो कि ये देवता है। तो एक दिन ऐसे ही मुरली में कुछ पढ़ा था कि देखो अपने अहंकार को कभी ज्ञान में आके अहंकार भी आ जाता है कि हम छोड़ दे। वो भी आत्मा परवश है। जब कोई क्रोध करता है तो वो एक्चुअल बेहोश होता है ज्यादातर। तो एक दिन हम ऐसे ही जा रहे थे तो मतलब कुछ उनने फिर से कुछ बोला और हमने उनके पैर पकड़ लिए, मतलब पैर छू लिए। मैंने कहा आप महान आत्मा हो, बस। उसके बाद हम सीधे चले गए। हमने कहा जो हो तो
उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। इवन जब मतलब कुछ ऐसी चीज थी तो उसके बाद उन्होंने हमको कुछ पैसे भी दिए, ये लो। ये है ज्ञान की शक्ति। जब कभी कभी हम कुछ मतलब ऐसी चीजें हो जाती हैं और ज्ञान की कुछ ऐसी पॉइंट मिल जाती हैं तुरंत, और हर किसी का अनुभव होगा कि जब कोई परिस्थिति आती हो आप मूल्य पढ़ लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उत्तर ना मिले। कहीं ना कहीं से आपको उत्तर मिल ही जाएगा। कोई भी उठा लो, कोई जरूरी नहीं कि डेट वाइज हो, कोई भी मूल्य उठा लो, कुछ भी आपको मिल ही जाएगा। लेकिन आप अगर आपकी भावना और भगवान के प्रति बिल्कुल निश्चय पक्का है तो वो मिल ही जाएगा किसी आत्मा के द्वारा। वो जरूरी नहीं कि बीके हो, कोई चलते फिरते आपको कहीं कोई शब्द मिल जाएंगे ऐसे जो आपको ताकत दे दे। तो और विवेक का विकास करना है, 5वां पॉइंट है, विवेक का विकास करते रहना है साहस के साथ। 6वां है अतिक्रमण। कई चीजों में तो अतिक्रमण करना पड़ेगा, और अतिक्रमण करना इतना आसान नहीं है। अतिक्रमण मतलब बनी बनी इमारत को तहस नहस करना। जो हमारे संस्कार इतने पूछे पुराने बात नहीं कर रहे हैं, अभी तक लंबे समय नई नई चीजें खाए। सेंटर में हम भी जाते थे, किस लिए? सिर्फ खाने के लिए। टोले मुरली में नहीं जाते थे, गुरुवार को जाते थे, वो भी जब मीठे मीठे सिकील बच्चे हो जाए तब एंटर करते थे, या कभी कभी भूख का गीत पूरा होने के बाद। तो कुछ चीजें खाते खाते ये नहीं पता था, अगर पहले ही हमको बता दिया जाता कि इस यात्रा में सब चीजें छोड़नी भी हैं तो हो सकता था पैर दुनिया तरफ चले जाते। लेकिन बाबा देखो कितने युक्ति से साइलेंटली बिल्कुल। अभी तो मतलब बाबा का तरीका कितना अच्छा है कि कितने प्यार से स्नेह से आपसे वो चीजें छीन लेगा जिनके लिए आप इधर आए थे। जो इधर आए थे जिसके लिए, वही चीज आपसे हटा लेगा वो, हर एक आधार। इवन आप किसी आत्मा को देख के आए हो तो वो भी आपके जीवन से हट जाएगी। आप किसी के क्लास सुन के आए हो तो वो भी हट जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, सारे आधार। तो ये बाबा का कितना अच्छा तरीका है। तो वो सीखना है बाबा से कि हमें भी अपना तो कल्याण करना है, साथ में दूसरे जो भाई बहन हैं उनकी उन्नति के लिए भी सोचना है, क्योंकि हम स्व कल्याणकारी भी हैं और विश्व कल्याणकारी भी, तो सबके प्रति। लेकिन पहले जीवन में धारणा मूर्त हो, सिर्फ कहने वाले ना हो। पोंगा पंडित कहते हैं, ऐसे गांव में कहावत है, पोंगा पंडित नहीं बनना है। पोंगा पंडित मतलब सिर्फ बोलने वाला है ना, नियम सिर्फ सिखाने वाला, नियम में चलने वाला नहीं। तो पोंगा पंडित नहीं बनना है। सातवां है एरर करेक्शन। एरर त्रुटियां देखनी है, त्रुटि। हमें अपने जीवन में त्रुटियां देखनी है, अपने संस्कारों में त्रुटियां देखनी है। आकासुर बकासुर हैं अंदर, उनको परखना है, उनके संस्कार क्या हैं, उनको भोजन नहीं देना है। तो त्रुटि देखनी है। त्रुटि का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग प्रोग्रामिंग बनाते हैं ना कंप्यूटर में, जो गूगल लिखा रहता है ना, वो एक्चुअल उसके पीछे बहुत सारे पेज बने होते हैं, बहुत सारी कोडिंग की जाती है। अब जब आप गूगल में कुछ भी डालते तो अपन को लगता है बहुत इजी मिल गया, लेकिन उसके पीछे कितने इंजीनियर काम कर रहे हैं, कितना बड़ा संगठन उसके पीछे काम कर रहे हैं, तो अपन को पता ही नहीं। सिर्फ एक उसमें देखते हैं कुछ डाला और मिल जाता है सर्च, तो ऐसा नहीं है, उसमें बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग। हाँ, 10-10 हम लोग जब कॉलेज में थे तो 10-10 पेज के प्रोग्राम बनाने पड़ते थे। सिर्फ एक सेमी कॉलन भूल गए तो पूरा प्रोग्राम फेल है, रन नहीं करेगा। ये प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की में अगर एक भी थोड़ा कॉलन हम मिस करते हैं तो कोई भी चीज रन नहीं करेगा। ऐसे ही इस ब्राह्मण जीवन में एक भी धारणा अगर हमारी वीक है, मतलब एक भी धारणा वीक हो गई तो ब्राह्मण जीवन निरर्थक हो जाएगा लास्ट में, और हमें पश्चाताप होगा। तो हमें अपने एरर त्रुटियों को देखना है,
ना कि दूसरे को त्रुटियों को देखना, है ना। बाबा ने कहा ना कि दूरंदेशी बनना है, दूर दृष्टि तुम्हारी अच्छी है दूसरों को देखने की, लेकिन स्वदर्शी मतलब निकटदर्शी नहीं हो तुम, और खुद को दर्शन नहीं करने वाले। स्वदर्शन, मैं कहता हूँ स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लेकिन तुम दूरदर्शन देखते हो। जब दूरदर्शन रिलीज हुआ था तब एक मुरली में बाबा ने दूरदर्शन का नाम लिया था। तो बाबा दुनिया के सारी चीजें, बाबा का ज्ञान अप टू डेट है। अभी हमें अप टू डेट होना है। बाबा अपडेट है हर समय। एरर करेक्शन। और 8वां है इंडिपेंडेंट, है ना, आत्मनिर्भर रहना है पुरुषार्थ में। दुनिया की बात नहीं कर रहे कि इंडिपेंडेंट, वो तो है, वो तो रहना ही है हर चीज से। किसी भी प्रकार की चीजें हाथ नहीं फैलानी है किसी से हमको, ब्राह्मण बनने के बाद भी। इवन स्थिति के लिए भी हाथ नहीं फैलानी कि आप हमारी स्थिति बनाने के लिए कुछ ट्रिक बताओ। हमें सब मिलेगा, सिर्फ बाबा को हमें देखना है, बाबा हमारे लिए सब कुछ करेगा। तो हमें इंडिपेंडेंट बनना है पुरुषार्थ के लिए। और लास्ट है जपा जाप। 5 जाप हैं दुनिया में, मंत्र जाप, नियम वाले जाप, बहुत सारे। इसमें से एक सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा माना जाता है भक्ति मार्ग में, जपा जाप। जपा जाप का मतलब होता है श्वासों श्वास परमात्मा को याद करना। ये जपा जाप का मतलब होता है। और बाबा मुरलियों में कहता है, और आज की मुरली में श्वास के लिए क्या है, श्वास श्वास सफल करो। और श्वास कभी हम रोक सकते हैं क्या? तो एक और विधि है राजयोग, मतलब इस ज्ञान में स्थिति श्रेष्ठ ले जाने की 2 विधियों में से, जैसे पहली विधि है भोजन, भोजन पे नियंत्रण करना, तो स्थिति ऊंची हो जाती है, हल्कापन। दूसरी है श्वास, संवेदना को देखना। श्वास का कनेक्शन संवेदनाओं से है। हमारे आत्मा और शरीर को जोड़ने वाली एक चीज है श्वास। और हर चीज में आप स्वतंत्र हो सकते हो, श्वास में नहीं हो सकते। संडे है, छुट्टी हो सकती है, संडे को छुट्टी हो सकती है, आप स्वतंत्र हो, आपके मर्जी के मालिक हो। श्वास की कभी छुट्टी होती है क्या? नहीं होती। श्वास, आप सो भी रहे हो तो श्वास चलती रहेगी, आप जाग रहे हो तो श्वास चलती रहेगी, आप उदास हो तो श्वास चलेगी, आप खुश हो तो श्वास चलेगी। श्वास मतलब साक्षी है। श्वास बहुत साक्षी है। श्वास से बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है, और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं वो खुद ढूंढनी है, इंटरनेट में है ना, जिससे हम योग के नए प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि वही प्रयोग नहीं, साक्षी होने की बहुत सारी विधियां हैं। और साक्षी तो एक परिणाम है, वो हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन है, साक्षी परिणाम है, लेकिन हमें दिशा तो राइट हो ना, तो हमें ढूंढने हैं। बहुत सारी ऐसी युक्तियां हैं। तो ये बहुत सारी बातें थी, टाइम भी हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, असंभव को, अभी तो ये भट्टी पूरी नहीं हुई है असंभव की संभव, है ना। तो खामोश झील के अंदर एक जिंदा लहर उठाना है। हर दिन की खुली सड़क में उम्मीदें लिखते जाना है। सोए सोए से सपनों को एक हलचल ख्वाब दिखाना है। बेबाक इरादे लेकर बिन बंदिश बहते जाना है। सोच लिया है तो मुमकिन है, निकल पड़ो तो मुमकिन है ना। और निकलना तो पड़ेगा, सोच लिया तो मुमकिन है हर चीज। तो हमें उड़ते जाना है और हारना नहीं है। अभी तो ये यात्रा शुरुआत हुई है ना। अच्छा, ओम शांति। झील के अंदर एक जिंदा लहर उठाना, हर दिल की खुली सड़क पे उम्मीदें लिखते जाना। सोए सोए सपनों को एक हलचल ख्वाब दिखाना। बेबाक इरादे लेकर बिन बंदिश बहते जाना। सोच लिया तो मुमकिन है, निकल पड़ो तो मुमकिन है। सोच लिया
सब बंधन खुल जाते हैं। छप छप छपाक से चेहरे रातों के धुल जाते हैं। आजाद पंख है यारों, चलो आसमान से खेले, ना सरहद ना सीमाएं, आओ उड़ान से खेले। सोच लिया Focus on the moment at hand, stick to the plan, never stop, never again. Don't think, no what, and there's no pain. Only adrenaline running through my veins. Breakthrough and I never quit. Mine is on the finish line till I'm over it. When I fall, I rise. You'll see how, like a flame from the ashes. Nothing can stop me now. सोच लिया तो मुमकिन है, निकल पड़ो तो मुमकिन है। सोच लिया तो मुमकिन है, निकल पड़ो तो मुमकिन है। Nothing can stop me Get up and go. सिद्धि सी कोशिश लेकर, सिद्धि सी कोशिश लेकर, नस नस का धनुष बनाना, तलवों से तपी जमी को जुनूनी राग सुनाना, तलवों से तपी जमी को